आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिस पर लोग बहुत बोलते हैं लेकिन बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं, और वो है डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है और ये सिर्फ एक कमजोरी नहीं है। लोगों की प्रॉब्लम यह है कि डिप्रेशन एक ऐसी अंदर की तकलीफ होती है जो बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर खाली कर देती है, अंदर ही अंदर उन्हें खा जाती है। और सबसे दर्दनाक बात तो ये होती है कि कई बार सामने वाला मुस्कुरा रहा होता है, हंस रहा होता है, काम कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक बात बहुत प्यार से बोलना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी फीलिंग्स बहुत वैलिड है। आज मैं आपको बिल्कुल डीप डिटेल में समझाऊंगी कि डिप्रेशन आखिर क्या होता है, क्यों होता है, इसके साइन क्या होते हैं और सबसे जरूरी बात कि इससे बाहर कैसे निकला जा सके, वो प्रैक्टिकल रास्ते आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जो कहानी है वो बताती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद को जो है जज करना बंद करें और खुद को समझना शुरू करें। देखिए, मान लीजिए एक लड़का है या फिर एक लड़की है, वो रोज सुबह उठते हैं, सब काम करते हैं, घर वालों से बात भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक भारीपन होता है, कैसा बोझ जिसे वो किसी को भी बता नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि किसी को वो बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ये तो बस अटेंशन चाहता है या फिर चाहती है, इससे कुछ भी नहीं होता, उठो और स्ट्रॉन्ग बनो, यही सारी बातें सुनने को मिलती है। और यही लाइन सुनकर वो जो इंसान होता है ना, और ज्यादा टूट जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अंदर से ऑलरेडी वीक फील कर रहे होते हैं और बाहर से आपको सपोर्ट की जगह टोन मिलते हैं, तो आपका जो माइंड होता है ना, वो ऑटोमेटिकली खुद को जो है बंद कर देता है और फिर धीरे धीरे वो इंसान लोगों से कटने लगता है, बात करना कम कर देता है या तो फिर बंद कर देता है। इंटरेस्ट उसका जो होता है वो खत्म हो जाता है, चीजें जो पहले अच्छी लगती थी ना वो भी बोरिंग लगने लगती है। और वो बोलता नहीं है, लेकिन उसकी आंखें जो होती है वो चिल्ला चिल्ला कर बहुत कुछ बोल रही होती है कि मुझे मदद चाहिए। और यही डिप्रेशन का सबसे ना डेंजर हिस्सा है कि ये आपकी आवाज जो होती है ना उसको तक छीन लेता है, आपको साइलेंट कर देता है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप दुखी हैं, दुख तो हर इंसान को होता है, जब तक ये लाइफ है तब तक प्रॉब्लम और दुख तो रहेंगे ही, सबको पता है। लेकिन डिप्रेशन का मतलब दुख बहुत लंबे टाइम से ना आपके अंदर जो है उसने जगह बना ली है। जब आपके अंदर जो होपलेसनेस होती है ना वो आ जाती है, जब आपको लगे कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा या फिर नहीं हो रहा है कुछ भी मेरे साथ, आपको खुद में एनर्जी ही ना फील हो, जब आपका मन किसी काम में जो है ना लगे, जब आपका जो माइंड होता है वो बार बार नेगेटिव सोच में ही फंसा रहता है और आपका खुद का जो है ना कंट्रोल खुद पर ही नहीं रहता है। मेंटल हेल्थ जो कंडीशन होती है जिसमें आपका जो मूड होता है ना, आपकी थिंकिंग, आपकी बॉडी, आपकी डेली जो लाइफ होती है वो सब कुछ इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। और डिप्रेशन कई रीजन से हो सकता है, ये समझिए, जैसे चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो गया, इमोशनल कोई नेगलेक्ट हो गया, लगातार स्ट्रेस बना रहता है, या फिर ब्रेकअप हो गया हो, फैमिली कोई प्रेशर, पैसे की टेंशन, नौकरी का प्रेशर, अकेलापन, शादी ना होना, एजुकेशन पूरा ना होना, सेल्फ स्टीम का जो है लो हो जाना, पास्ट का कोई दुख दर्द, या फिर फ्यूचर का टेंशन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी आपको अंदर से बहुत खालीपन लगता हो। और कई बार रीजन इतना साफ नहीं होता है कि माइंड के अंदर जो आपका केमिस्ट्री होता है ना, वो इमोशन जो होता है वो इतना इम्बैलेंस हो जाता है। अब साइन जो है ना उसको समझिए। देखिए, डिप्रेशन का पहला जो साइन होता है, इंटरेस्ट आपका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मतलब जो चीजें पहले आपको खुशी देती थी अब वो खुशी नहीं देती। दूसरा साइन होता है थकान, मतलब बिना काम किए भी आप थक जाते हैं, थकान महसूस होती है, उठने का मन नहीं करता, शरीर बहुत भारी लगता है। तीसरा जो साइन है, खुद को आप जो है दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं कि मेरी वजह से ही सब कुछ खराब है, मैं ही बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब चौथा जो साइन होता है
नींद जो होती है ना, वो आपकी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। किसी को ज़्यादा नींद आने लगती है, किसी को बिल्कुल नींद नहीं आती। 5वां जो साइन है, एपेटाइट आपका चेंज हो जाता है, किसी को ज़्यादा खाने का मन करता है, किसी को कम भूख लगती है। और छठा जो साइन है, छोटी-छोटी बातों पर आपको बिना वजह ही रोना आ जाता है, बिल्कुल इमोशन कभी-कभी तो जैसे खत्म हो जाता है। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत नम। 7वां साइन होता है अकेलापन लगना। भीड़ में भी आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। और एक बहुत सीरियस जो साइन होता है वो ये है कि जिंदगी से आप हार मान लेते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने का मन होता है। अगर आपके मन में ये थॉट्स आते हैं ना, तो प्लीज इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। आपको तुरंत मदद लेने की बहुत जरूरत है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि डिप्रेशन आपके कैरेक्टर की कमजोरी बिल्कुल नहीं होती है। समझिए इस बात को। डिप्रेशन ये नहीं बताता है कि आप बहुत वीक, डिप्रेशन ये बताता है कि आप बहुत लंबे टाइम से जो है ना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, और आपका जो माइंड है ना कह रहा है कि अब बस बहुत हो गया। और जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है ना, तो उसे इमोशनल जो बातें होती हैं या फिर मोटिवेशनल जो लाइन होती है ना, वो समझ में नहीं आती, कोई फायदा नहीं होता। उसे कोई ऐसा इंसान समझे, ऐसा उनको रिश्ता चाहिए होता है, ऐसे इंसान का सपोर्ट चाहिए होता है, ऐसा एक सेफ स्पेस चाहिए होता है, और प्रैक्टिकल स्टेप उन्हें चाहिए होते हैं, कोई मोटिवेशनल बातें नहीं। तो चलिए मैं आपको वो प्रैक्टिकल जो स्टेप है ना वो बताती हूँ, जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत मदद करेंगे। देखिए, स्टेप नंबर 1 है खुद को एक्सेप्ट करना। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद से लड़ते रहोगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, आपको खुद से ये कहना होगा कि आज मैं कमजोर हूँ, ठीक है, कमजोर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं बेकार नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरा जो स्टेप है वो समझिए, स्पीक आउट। डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है बोलना, बातें शेयर कर। किसी कैसे सेफ पर्सन के साथ आप जो है अपनी बातें शेयर जरूर से करें, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, फैमिली का कोई मेंबर हो जो समझदार हो, या फिर कोई थेरेपिस्ट हो। आपकी अपनी जो फीलिंग्स को जो है ना अंदर आपको दबा कर नहीं रखना है, क्योंकि दबे हुए जो इमोशंस होते हैं ना वो धीरे धीरे पॉइजन बन जाता है, डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। स्टेप नंबर 3 है प्रोफेशनल हेल्प लेना, बहुत जरूरी। अगर आपका डिप्रेशन ज्यादा दिनों से चल रहा है, आपकी जो नींद है, आपका जो एपिटाइट है वो बहुत कम काम करने लगा है, या उसकी एबिलिटी बहुत बिगड़ गई है, तो आपको जो है काउंसलर की जो मदद है जरूर से लेनी है। साइकोलॉजिस्ट की मदद आपको बिल्कुल लेनी है। ये बहुत नॉर्मल है। जैसे किसी को फीवर आता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ठीक वैसे ही माइंड का जो इलाज होता है वो माइंड का एक्सपर्ट ही कर सकता है। अब स्टेप नंबर 4 है रूटीन बनाना, बहुत जरूरी है। डिप्रेशन में सबसे मुश्किल जो काम होता है ना, बेड से उठना होता है। इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ा गोल आपको नहीं बनाना है, सिर्फ आप इतना काम कीजिए कि एक स्मॉल जो रूटीन है वो बनाइए। जैसे आप जो सुबह जो है ना उठ सकते हैं, जैसे फेस जो वॉश है वो कर सकते हैं, फिर थोड़ा गर्म पानी आप पी सकते हैं, फिर 5 मिनट आप जो है बालकनी में खड़े होकर आप टहल सकते हैं। आप छोटी छोटी जो जीत है, जो विन्स है, वो अपने लिए बनाइए, क्योंकि डिप्रेशन में छोटी छोटी जो जीत होती है ना वो बहुत बड़ी आपकी हीलिंग का काम करती है। 5वां स्टेप है मूव योर बॉडी। मैं जानती हूँ डिप्रेशन में एक्सरसाइज करने का मन तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी जो बॉडी मूवमेंट है ना आपके मूड को डायरेक्टली जो है ना बहुत अफेक्ट करती है। आप जो है रोज 10 मिनट जो है वॉक कीजिए, बस 10 मिनट कीजिए, धीरे धीरे ये 15-20 मिनट अपने आप हो जाएगा। स्टेप नंबर 6 है सनलाइट और नेचर। ये बहुत अंडररेटेड है, लेकिन साइंस भी मानता है कि सनलाइट आपके अंदर विटामिन डी को बढ़ाता है और आपके मूड को जो है ना इम्प्रूव करता है। नेचर के करीब रहना आपके स्ट्रेस को, आपके हॉर्मोन्स को जो है रिड्यूस करता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो रोज सुबह जल्दी उठे और 10 मिनट आप वॉक करें, धूप में जरूर बैठे। अगला जो स्टेप है फोन डिटॉक्स। डिप्रेशन में माइंड जो होता है ना ऑलरेडी बहुत कमजोर हो जाता है, और सोशल मीडिया का जो कंपैरिजन है, जो रील्स है, इसका जो एडिक्शन होता है, वो दूसरों की परफेक्ट लाइफ को देख देख कर आपका जो माइंड होता है वो खराब होता है या फिर टूट जाता है, दर्द होता है। इसलिए दिन में कम से कम ना 1-2 घंटा
जो फोन से है ना, आप दूरी बनाइए। अब अगला जो स्टेप है कि आप डायरी लिखना जो है जरूर से स्टार्ट करें। आपको डेली जो है ना लिखना है कि आज मेरे मन में क्या चल रहा था, क्या ख्याल आया, मैं क्यों दुखी था, मैं क्यों खुश था, किन चीजों से मुझे डर लगा, मैंने क्या अच्छा सोचा, क्या बुरा सोचा, ये सब कुछ राइटिंग में लिखिए। आप जो डेली डायरी में लिखते हैं ना, वो लिखावट जो होती है ना, आपके माइंड के प्रेशर को जो है ना रिलीज करती है और धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलती है। अगला जो स्टेप है हेल्दी फूड। डिप्रेशन में जो लोग हैं ना, बहुत ही जंक फूड खाने लगते हैं, ज्यादा टी कॉफी पीने लगते हैं, ज्यादा शुगर वाली चीजें लेने लगते हैं, लेकिन ये मूड को जो है ना डिस्टर्ब करता है। आपको सिंपल घर का खाना खाना है, ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं, पानी पीना है और लाइट डाइट आपको करनी है। अगला जो स्टेप है, आपके जो थॉट है उसको फैक्ट आपको नहीं मानना है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो अटैक होता है वो आपके थॉट्स पर होता है। डिप्रेशन आपको ऐसे थॉट्स देता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, हद से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, मैं कभी खुश नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब तो कुछ अच्छा बचा ही नहीं। लेकिन ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये सच्चाई नहीं होती है, ये सिर्फ मूड की वजह से आते हैं। इसलिए आपको अपने जो थॉट्स को ना ऑब्जर्व करना है, बिलीव नहीं करना है। आप खुद से कहिए कि ये मेरा जो थॉट्स है ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, इस बात को समझिए। अगला जो स्टेप है ओवर थिंकिंग ब्रेक करना। ओवर थिंकिंग डिप्रेशन का फ्यूल का काम करता है। आप एक सिंपल सी जो ट्रिक है उसको जरूर से यूज कीजिए। जब माइंड ज्यादा सोचने लगे ना, तो आप तुरंत कोई एक्शन जो है वो जरूर से लीजिए। जैसे आप पानी पी सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, बेड से उठ सकते हैं, 10 मिनट आप जो है डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक्शन होता है ना, वो माइंड का जो डायरेक्शन होता है ना, उसको चेंज कर देता है। अगला जो स्टेप है सेल्फ टॉक बदलना। आप खुद से कैसे बात करते हैं ये आपकी हीलिंग डिसाइड करता है। आप अपने आप को जो है बार बार ये बोलते हैं कि मैं बेकार हूँ, बोलोगे तो आपका जो ब्रेन होता है ना, उसे सच मानने लगता है। आपको खुद से जो है जेंटल बातें करनी है, जैसे आप अपने किसी छोटे भाई बहन से करते हैं ना, ठीक वैसे ही। स्टेप अगला है टॉक्सिक जो लोग होते हैं ना, उनसे दूरी बनाइए, बहुत जरूरी है। डिप्रेशन में आपका जो मन होता है वो ऑलरेडी वीक हो जाता है, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान जो आपको कंटिन्यू नीचा दिखाता है, आपकी इंसल्ट करता है या फिर आपको गिल्ट में डाल देता है, तो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस होती है ना, वो बहुत स्लो हो जाती है। आप जो है ना ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाइए, बाउंड्रीज बनाइए। स्टेप अगला है स्मॉल गोल्स सेट कीजिए। डिप्रेशन में फ्यूचर बहुत डरावना लगता है, इसलिए फ्यूचर पर फोकस आपको नहीं करना है फिलहाल। सिर्फ आप जो है ना ये कीजिए कि आज आपको सिर्फ एक छोटा सा जो काम करना है, जैसे रूम आपको साफ करना है, 5 मिनट आपको पढ़ना है, ठीक है। छोटे छोटे गोल बनाइए और उसको अचीव कीजिए। अगला स्टेप है स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आप स्पिरिचुअल है तो आप प्रेयर कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, भजन सुनिए, मेडिटेशन करिए, आपको बहुत पीस मिलेगा। लेकिन गिल्ट में मत जाइए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब डर होता है, नहीं, ये सबसे बड़ा सहारा होता है। अगला स्टेप है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। डिप्रेशन में माइंड नेगेटिव लेंस पहन लेता है, इसलिए रोज सिर्फ 3 चीजें जो है वो आपको लिखनी है। जैसे मेरी आंखें ठीक है, मेरे पास खाना है, आज मैंने खुद को संभाला है। ये छोटे छोटे जो ग्रेटिट्यूड होते हैं ना, आपके ब्रेन को रिट्रेन करते हैं। अगला स्टेप है सेवा या फिर मदद कर। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके अंदर एक पर्पस बनता है, या फिर आपको पर्पस मिलता है कि आप किसी जरूरतमंद की जो है छोटी बहुत जो मदद है कर सकते हैं, तो जरूर से कीजिए। किसी को सुन लीजिए, उसका दुख दर्द कम कीजिए, किसी को मोटिवेट कर दीजिए, अच्छी अच्छी बातें उनको बताइए या फिर उनसे सीखिए। ये आपके डिप्रेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगला है म्यूजिक थेरेपी। जब मन बहुत भारी हो तो साइलेंट होकर खुद में डूबने की जगह ऐसे जो सॉन्ग है वो सुनिए जो आपको बहुत काम रखे, आपका मूड बहुत अच्छा कर दे, क्योंकि म्यूजिक आपके नर्वस सिस्टम को जो है ना रेगुलेट करता है। सॉन्ग से आपका जो मूड होता है ना, वो बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाता है। मूड खराब हो तो डांस वाले जो सॉन्ग है वो जरूर से सुनिए, रोमांटिक जो सॉन्ग है वो सुनिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मेरा जो मूड होता है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब अगला जो स्टेप है, ये याद रखें कि एक दिन में आपको परफेक्ट नहीं होना है, नहीं बन सकते आप। बहुत लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं, लेकिन हीलिंग एक प्रोसेस होती है। कुछ दिन आपके अच्छे होंगे तो कुछ बुरे होंगे, लेकिन हर दिन आप जो है
थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे होंगे। और अगला स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि होप पकड़कर आपको रखना है। डिप्रेशन आपको जो है कन्विंस करेगा कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, डराएगा, नेगेटिव थॉट्स देगा, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि आपकी लाइफ का बेस्ट जो पार्ट होता है ना, वो तो अभी बाकी है। अभी तो बहुत बड़ी लाइफ है, अभी आपका जो माइंड है वो बस थक चुका है और उसको आपको रेस्ट करना है, उसको सपोर्ट चाहिए। और मैं आपको एक बात जो है ना बहुत क्लियर बोल रही हूँ कि आप वीक नहीं है। आप अपनी जो लड़ाई है ना वो बस चुपचाप लड़ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी ताकत है आपकी। अब मैं चाहती हूँ कि आप आज एक जो है कमिटमेंट जरूर से करें। आप अपने आप से जो है प्रॉमिस करें, चाहे कितना भी डिफिकल्ट लगे आप हेल्प जरूर से लेंगे, आप किसी से बात करेंगे, आप खुद को खत्म यूं ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत कीमती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी सिर्फ एक आपकी नहीं है, आपकी फैमिली की है, बहुत लोगों की है। आपके अंदर बहुत कुछ है जो आपको दुनिया को देना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपको हार नहीं माननी है। आपको बस धीरे धीरे खुद को जो है ऊपर उठाना है, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं और अपने आप को बहुत सारा प्यार करना है, हर दिन कुछ नया सीखना है। अब एंड में मैं उन लोगों से भी बोलना चाहती हूँ कि जिनके घर में कोई डिप्रेस्ड पर्सन है, तो प्लीज उनको जज मत कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई बीमारी या फिर ये बहाना ये लोग नहीं करते हैं, ये सच में डिप्रेस्ड होते हैं। तो उन्हें बोलिए कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। इससे उनका जो दर्द होगा वो कम हो जाएगा। उनके दर्द को छोटा या कम मत समझिए, बस उनके पास बैठिए, उनका हाथ पकड़िए और बोलिए मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो। क्योंकि कई बार इंसान के जो वर्ड्स होते हैं ना वो जादू की तरह काम करते हैं, थेरेपी की तरह काम करते हैं। तो आपका एक पॉजिटिव और अच्छा सेंटेंस उनके लिए बहुत काफी होता है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना आपको लिखना है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा या फिर बनूंगी। मैं आपका जो कमेंट है ना पढ़कर आपके लिए एक प्रेयर भी जरूर से करूंगी, दिल से करूंगी कि आप बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाए, और एक मोटिवेशन रिप्लाई भी जरूर से दूंगी। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त, आपकी बहन, आपका भाई या फिर आपका पार्टनर या फैमिली का कोई भी मेंबर डिप्रेशन के साइलेंट इस पेन से जो है गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हें जरूर से सेंड कीजिए। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए एक होप की तरह हो, एक छोटी रोशनी की तरह बन जाए। और हाँ, बबीता भारतीय लाइफ कोच चैनल पर हम ऐसी ही रियल लाइफ टॉक करते हैं, बातें करते हैं जो आपको बहुत मदद करती हैं, आपके माइंडसेट को, आपकी लाइफ को चेंज कर देती है, आपकी सिचुएशन को बदल देती है। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी आप टूटे तो आपको किसी के जो वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स, आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बने। और आखिरी में सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि डिप्रेशन आपकी पहचान नहीं है, ये आपकी करंट हालात है और हालात बदल सकते हैं। बस आपको खुद को जो है अकेला नहीं समझना है, अकेला नहीं छोड़ना है, आपको खुद का हाथ पकड़ना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप हार नहीं मानेंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप खुद को बताएंगे, बचाएंगे और इससे ऊपर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और यही आपकी रियल ताकत है। डिप्रेशन से आप बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं, यकीन मानिए। अगर आप अभी भी इस वक्त टूटा हुआ फील कर रहे हैं तो बस इतना याद रखिए कि आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा जो चैप्टर है ना, अभी लिखा जाना बाकी है, और मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ऑलरेडी इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो आपकी लाइफ को और आपके माइंडसेट को पूरी तरह से बदल के रख देंगे, और आपकी जो लाइफ है फिर से इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अगले दमदार वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।